Assalamualaikum, this is Nabil Haider. Welcome to my YouTube channel Biostream with Nabil. उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे. So today's our topic is gases exchange in human. यानी कि गैसेस की एक्सचेंज ह्यूमन में कैसे होती है. आपने अक्सर सुना होगा कि हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं. तो एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, तो उसमें से हम जो है वो ऑक्सीजन कैसे उठाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज करते हैं, आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे. गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती है और कौन कौन से पार्ट उसमें शामिल आ जाते हैं, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज है क्या. द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यानी कि गैसेस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आए. इसका एक एग्जांपल इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अगर हम उसको माहौल में खुला छोड़ देंगे तो जो उसकी पहले कंसंट्रेशन थी वो अब नहीं रहेगी, फिर वो अपनी कंसंट्रेशन से लो आ जाएगी, यानी कि माहौल के मुताबिक हो जाएगी, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में आ गई. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, स्पेशली द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. यानी कि जो ख़ास करके जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के बीच में होती है. उसके अलावा जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है कि इन ह्यूमन गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन. यानी कि जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो ह्यूमन में वो जब रिस्पिरेशन का अमल होता है तब जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं. उसके बाद जो चौथी पॉइंट आ जाती है वो है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड. यानी कि जो हमारी गैसेस की एक्सचेंज होती है वो एयर और ब्लड के बीच में होती है. यानी कि एयर में से ऑक्सीजन जो होती है वो हम इनहेल करते हैं और जो ब्लड में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम एक्सहेल करते हैं. उस प्रोसेस को मैं आगे डिफ़ाइन करूँगा, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा. तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो मेन आर्गन आ जाते हैं वो कौन से हैं और उसके अलावा कौन से आर्गन आ जाते हैं. The main organ of respiratory system is the lungs. Other respiratory organ are nose, the trachea and breathing muscles, diaphragm and intercostal muscles. तो पहले पे आ जाता है लंग्स और दूसरे पे आ जाता है नोज़ और जो तीसरे पर है वो है डायाफ्राम. डायाफ्राम की शेप कुछ इस तरह होती है जो इस पिक में दिखाई गई है लाल कलर की. तो डायाफ्राम एक ऐसे किस्म की शीट होती है जो हमें रिस्पिरेशन में मदद करती है और ये शीट जो है यानी कि दो कैविटी को अलग करती है, एक एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा है थोरैक्स कैविटी. ये इन दोनों को सेपरेट करती है. मैं इनका इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमें जानना चाहिए कि पहले रेस्पिरेशन कैसे होती है, उसके बाद ही हमें समझ आएगा कि हमारी गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है. उसके बाद आ जाता है इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे जो रिब्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनमें जो मसल्स फिल हुए होते हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा पाथवे ऑफ गैसेस एक्सचेंज. यानी कि कौन से पाथ से जो हमारी एयर है वो आती है, हम वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो पहले नंबर पर आ जाता है नोज़ और माउथ. दूसरे नंबर पर आ जाता है थ्रोट, यहाँ से हम फेरिनेक्स कहते हैं. तीसरे नंबर पर है वॉइस बॉक्स, यहाँ में से लेरिनेक्स कहते हैं. विंड पाइप और दूसरे वर्ड्स में से कहते हैं ट्रेकिया. पाँचवें नंबर पर हमारा आ जाता है लार्ज एयरवेज जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं और 6 नंबर पर हमारा आ जाता है स्मॉल एयरवेज जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और जो 7वें नंबर पर है उसे हम लंग्स कहते हैं. यानी हम जो एयर उठाते हैं वो इस सीरीज़ से उठाते हैं
हम एयर अपने नोज़ या अपने माउथ से उठाते हैं, उसके बाद एयर हमारे थ्रोट तक पहुंचती है, उसके बाद हमारे वॉइस बॉक्स तक पहुंचती है, उसके बाद हमारे विंड पाइप तक पहुंचती है, उसके बाद हमारी जो लार्ज एयरवेज यानी ब्रोंकी तक पहुंचती है, उसके बाद जो आती है वो ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचती है, उसके बाद जो हमारी है लास्ट वो लंग्स में आकर पहुंचती है। और जो ब्रोंकी है जो ऊपर लिखा हुआ है 6 नंबर पर स्मॉल एयरवेज, जिसके लास्ट में जो है एल्विलॉइज होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एल्विलॉइज में कैसे एक्सचेंज गैसेस की होती है। उसके बाद है इनहेल्ड ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एल्विलॉय टू द ब्लड इन द कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज टू दैट एयर इन एल्विलॉय। इसमें कह रहा है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल्ड की हुई है, जो हमारे एल्विलाई तक पहुंची हुई है, अब वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड कैपिलरीज में जाएगी, और जो कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे उसी एल्विलाई में आएगी जहां से हमने ऑक्सीजन ली थी। अभी मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो कर रहा हूँ। ये जो गोल सर्कल है ये एक एल्विलॉय है, और उसके बाद जो ब्लू और रेड आपको दिख रही है ये ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो हमारी बॉडी से आया है, अब वो इस एल्विलॉय में शामिल हो जाएगा, और इस जो एल्विलॉय में हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी पुट हो जाएगी। याद रखें, हमारी जो गैसेस की एक्सचेंज होती है उसमें से सिर्फ हम जो है ऑक्सीजन ही ले सकते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें दाखिल हो सकती है। बकाया जो गैसेस हैं वो एज इट बाहर जाएगी, और जो हमारी माहौल में ऑक्सीजन है वो उसमें से सिर्फ हम 5% जो है रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे माहौल में 21% ऑक्सीजन है, जिसमें से हम सिर्फ 5% जो है यूज़ करते हैं, बकाया 16 जो % बचती है वो बाहर निकल जाती है। और अगर मैं इसकी पिक बड़ी कर कर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह दिखेगी, यानी कि इन एल्विलॉइज के बाहर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो बाउंड हुई होती हैं, जिसका काम होता है बॉडी में ब्लड कैरी करना। तो ये जो है हमारी बॉडी से ब्लड लाती है, जिसमें हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड हुआ होता है, तो वो हमारे लंग्स तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्विलॉय में चली जाती है, और जो एल्विलॉय में हमारी ऑक्सीजन आती है वो हमारी कैपिलरीज में आ जाती है। ऑक्सीजन जो है हमारी जो बॉडी के लिए है वो बहुत ज़रूरी गैस है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टॉक्सिक गैस है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए जो बॉडी है वो इतनी देर तक अपने पास नहीं रखती। अगर वो हमारी बॉडी में रहेगी तो वो हमारी सेलों को नुकसान देगी। तो सिंपली ये था गैसेस एक्सचेंज जो हमारी ब्लड कैपिलरीज और एल्विलॉय के बीच में हो रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर टॉपिक समझ आया होगा, और ऐसे और टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।